यूपी के कुछ जिले इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन ये खौफ गुंडे माफियाओं का नहीं बल्कि जानवरों का है। कहीं आदमखोर भेड़ियों का आतंक है तो कहीं बाघ का। अब यूपी के लखीमपुर खीरी से एक और मामला ऐसा सामने आ गया है, जहां अपने साथियों के साथ गन्ने के खेत में पत्तियां छीलने गए किसान को बाघ ने अपना निवाला बना लिया और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मामला लखीमपुर खीरी जिले में हैदराबाद थाना क्षेत्र के मुड़ा बुजुर्ग गांव का है, जहां इस गांव में रहने वाले 45 साल के किसान जाकिर को बाघ ने उस समय मौत के घाट उतार दिया जब वो 6 से 7 साथियों के साथ अपने पालतू जानवरों के लिए गन्ने के खेत से पत्तियां छीलने गए थे। वहीं किसान की बाघ के हमले में हुई मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने लखीमपुर से गोला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि जाकिर अपने 6 से 7 साथियों के साथ अपने पशुओं के लिए चारे के तौर पर गन्ने के खेत से पत्तियां छीलने गए थे। तभी वहां घात लगाकर बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गन्ने के खेत में अंदर तक घसीट कर ले गया। इस दौरान जाकिर के साथियों ने जब जाकिर के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो गन्ने के खेत की ओर भागे, लेकिन तब तक लोगों ने वहां पर जाकर देखा कि जाकिर के कपड़े खून से सने पड़े हुए थे। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने शोर मचाकर गांव वालों को दी। इसके बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और जाकिर की तलाश शुरू कर दी। वहीं घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर जाकिर का शव बरामद कर लिया गया। बता दें कि पिछले 15 दिनों के अंदर इसी क्षेत्र में बाघ के द्वारा हुए हमले में ये दूसरे किसान की मौत है और इससे गुस्साए ग्रामीणों ने लखीमपुर से गोला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और बाघ को जल्दी पकड़ने की मांग करने लगे। वहीं नेशनल हाईवे जाम किए जाने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर गोला तहसील के एसडीएम विनोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। मौके पर पहुंचे गोला तहसील के एसडीएम विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सूचना भी मिली है दूरभाष पर कि जाकिर अली पुत्र रोज अली लगभग उम्र 45 वर्ष ये मूड़ासी के निवासी थे। अपने साथियों के साथ ये गन्ना जो है काट रहे थे खेतों में, तो वहाँ पर इनके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया है। सूचना मिलती तत्काल हमारे लेखपाल यहाँ गांव में सर्वे का कार्य कर रहे थे, वो मौके पर थे ही। तत्काल हमने थानाध्यक्ष को भेजा। हम और सीओ साहब मौके पर स्वयं आ गए हैं। जनता के बीच में थोड़ा आक्रोश है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक घटना हुई थी। वन विभाग की उच्च स्तरीय एक मीटिंग भी हुई थी। जिलाधिकारी महोदय भी संज्ञान लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में लगातार वन विभाग कॉम्बिंग करके बाघ को पकड़ने के प्रयास में कार्य कर रही है, लेकिन अब थोड़ा जनता का आक्रोश है क्योंकि बाघ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उस क्रम में अभी कार्य जारी है हमारा। जनता को समझाया बुझाया जा रहा है। उन्होंने डेड बॉडी सड़क के बीच में रख दी है। उनकी कुछ बातें हैं, अभी हम बातें सुनकर समस्या का निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे हैं। 14 दिन हो गए उसकी घटना क्या, आज फिर एक घटना हो गई है। इसके बीच में ट्रैंक्विलाइज करने के लिए आदेश दिए गए थे। क्या खाना पूर्ति कर रहा है? खाना पूर्ति नहीं कह सकते हम। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी निर्देश को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं और लगातार वन विभाग कार्य कर रहा है, हमारा प्रशासन कार्य कर रहा है। या गन्ने थोड़े बड़े हो गए हैं अब, चूंकि जंगल से निकलकर वो गन्ने के खेतों में आ गया है। ड्रोन से भी वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है और ट्रैंक्विलाइज करने की हमारी टीम भी यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। वहीं ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 से 3 बाघ हैं और लंबे समय से यहाँ बाघ का हाहाकार है। वन विभाग पर भी ग्रामीणों ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। यहाँ पर काफी टाइम से शेर का हाहाकार मचा है। एक शेर नहीं, कई शेर हैं, 2-3 बताए जा रहे शेर, लेकिन वन विभाग लगातार मैनेज करने पे लगा हुआ है। यही इसके पहले एक घटना इमलिया में हुई है 27 तारीख को। उसमें हमारे एक साथी को शेर ने निवाला बनाया। वहाँ से लेकर पिंजड़ा लगाए, दुनिया की नाटक किया, सब फ्रॉडबाजी की और धीरे धीरे उसको शांत करने में लगे हैं। आज हमारे ही गांव के यहाँ जो मुड़ा 80 ग्राम सभा है, मुड़ा जवाहर ग्राम सभा के मजरा मुड़ा 80 में है, जो ये जाकिर हैं भाई हमारे गांव के हैं। ये गन्ना बांधने खेत में गए थे, 6-7 लोगों के साथ में थे। ये बेचारे साइड में कोने में गन्ना बांध रहे थे। वहीं से इन पे शेर ने हमला किया, टाइगर ने, और इनको उठा के ले गया। इनकी गर्दन अलग कर दी है और पूरा वही सीन है जैसा इमलिया में हुआ था। लेकिन सब वन विभाग पूरी तरीके से मैनेज करने पर लगा है। लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, जो कोई सामने आएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। मुकदमा लिखवाने के बाद धमकी देके सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन ऐसे लोग हमारे मारे काटे जा रहे हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। चहलकदमी कई दिनों से देखने को मिल रही है, काफ़ी दिन से। 27 तारीख ये शेर तो मानी चले आप लगभग 1.5 साल से हमारे यहाँ है, 1.5 साल लगभग हो गया है। लेकिन 27 तारीख को
सिमलिया में जब इसने घटना की तब से लगातार सब डरे सहमे हैं, घर में बैठे हैं, ना कोई अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा पा रहा है, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहा है। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का सख्त आदेश है कि या तो ये जंगली जानवर जंगल में हो, नहीं तो भेड़िया जैसे को मारने का आदेश दिया है और बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने का आदेश दिया है। लेकिन ये खाना पूर्ति करते हैं, हमारे गांव आते हैं, जहां पर 10-12 लोग हम लोग खड़े होते हैं, वहां पर वन विभाग के कर्मचारी खड़े होके फोटो खिंचा लेते अपना है। फोटो खिंचाने के बाद कहते हैं बस ठीक सब हो जाएगा और ये निकल के चले जाते हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, या ऐसे ही सबको निवाला बनवाना चाहते हैं, सबको खिलाना चाहते हैं। हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, इन लोगों के खिलाफ बहुत नाराज़गी है। जब तक शेर न पकड़ा जाए तब तक हम लोग असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जानवर भूखों मर रहे, चारा नहीं आ रहा है, और यहाँ तक गांव में पहुँचता है। गांव में जब हम लोग मशाल लेके उसको भगाते हैं तब शेर भागता है, और उसके बाद भी ये सब कहते हैं ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही नाटक है। पूरी लापरवाही वन विभाग की है। तो अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग बाघ को पकड़ने में कब तक कामयाब हो पाता है। लखीमपुर से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।